नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। आषाढ़ अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, किस दिन आपको पूरे पूजा विधि विधान करने चाहिए। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। इस दिन आपको खास कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आप समस्याओं से मुक्ति पाए, जिससे आप पितृदोष से मुक्ति पाए, जिससे आपकी एंजाइटी, आपकी परेशानियां जो है वो दूर हो सके। 5 जुलाई को आषाढ़ अमावस्या है, शुक्रवार का दिन है और इसी दिन आर्द्रा नक्षत्र भी है। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या मनाई जाएगी। अब ये अमावस्या का सीधा संबंध रात्रि के साथ होता है, यानी कहते हैं अमावस्या की काली रात। क्या हर अमावस्या की काली रात ही होती है? हाँ, रात तो काली होती है, क्योंकि इसीलिए इस दिन चंद्रमा निर्बल होता है। चंद्रमा में बल नहीं होता है इस दिन, इसीलिए कहा जाता है कि डार्क यानी काली रात का इसका संबंध है। पितरों के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है अमावस्याएं तिथि। अमावस्या के दिन कहते हैं कि पितरों को याद करना, पितरों का स्मरण करना, पितरों के निमित्त कुछ दान क्रियाएं करना, ये बहुत उत्तम मानी जाती है। हमेशा कहा जाता है कि पितरों को, पूर्वजों को हमें याद नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों? कौन है पूर्वज? आप ही के तो अपने थे वो। तो आज आपके बीच में नहीं है, आज हम उनकी संपत्ति लेकर के बैठे हैं, आज हम उनके सारे सिस्टम को लेकर के बैठे हैं, तो उन्हें याद नहीं करना चाहिए। अमावस्या पर याद करना चाहिए उन्हें। ध्यान रखिएगा, ऐसे आप याद करें या नहीं करें, वैसे तो कहा जाता है कि ये ऐसी यादें होती है जो कभी दिलो दिमाग से जाती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ खास दिन होता है जब इन्हें याद करना चाहिए। इनके निमित्त कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे आपके घरों में सुख और शांति रहती है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। 5 तारीख को, 5 जुलाई को जो ये अमावस्या पड़ रही है, इस दिन आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले जिन लोगों को पितरों के सपने ज्यादा आते हैं, जैसे पितर हमें कुछ मांगते हुए दिखते हैं, कुछ पितर आपको नग्न अवस्था में दिखते हैं, यानी उनके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता है, कुछ पितर आपको परेशान होते हुए, रोते हुए दिखते हैं, कुछ पितर आपको कुछ अच्छी अवस्था में नहीं है वैसे दिखते हैं। तो ऐसे में चाहे किसी भी तरीके के पितर आपको दिखते हो, आपको उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे पहले तो अन्न का दान तो जरूर करना ही चाहिए, लेकिन कहते हैं कि जब आप पितर आपको नग्न अवस्था में दिखते हैं, यानी उनके तन के ऊपर प्रॉपर कपड़े नहीं है, पूरे कपड़े नहीं है, तो ऐसे में अगर आपको पितर दिखते हैं, इस अवस्था में आपको पितर दिखते हैं, तो आपको वस्त्र दान करने चाहिए। अगर पितर आपको नंगे पांव दिखते हैं, तो ऐसे में आपको फुटवेयर, ये किसी को जरूरतमंद को दान करने चाहिए। अगर आपको पितर कुछ मांगते हुए, यानी अन्न मांगते हुए दिखते हैं, तो आपको अन्न का दान, पके हुए अन्न का दान करना चाहिए, पके हुए अन्न का। लेकिन जब हम पके हुए अन्न की बात करते हैं, तो वहां उसमें तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी
कोई लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उस खाने में। शुद्ध अवस्था में खाना बनाना चाहिए और शुद्ध तरीके से ही खाना बनाना चाहिए। तो वो खाना आपको पितरों का ध्यान करते हुए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को खिला देना चाहिए। लेकिन उसमें दक्षिणा आपको जरूर देनी चाहिए, जल जरूर देना चाहिए। आप खाना खाते हैं तो क्या आपको जल की जरूरत नहीं पड़ती है? तो ऐसे में जब भी आप अन्न का, पके हुए अन्न का दान करते हैं, उसमें जल भी आपको जरूर दान में देना चाहिए। अगर पितृ ऐसे ही आपको बार बार सपनों में दिखते रहते हैं, कभी कैसे मतलब कुछ ना कुछ आपको उनके सपने आते ही रहते हैं, कभी जीवित अवस्था में, कभी मृत अवस्था में, यानी सपने आपको बार बार पितरों के ही आते हैं। तो इस अवस्था में कच्चे अन्न का दान करना चाहिए, यानी पका हुआ नहीं, कच्चा रॉ अन्न जिसे कहते हैं। तो वो अन्न आप कितने भी तरीके का कर सकते हैं दान, जैसे आटा है, चावल है और दालें हैं, ये सब चीजों का आप दान जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई बार आपको कितना करना चाहिए, क्या 1 पाव 250 ग्राम बहुत है क्या? वो आपकी स्व इच्छा है, आपका सामर्थ्य है कि आप कितना डोनेट करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, मिनिमम उतना जरूर होना चाहिए कि व्यक्ति सामने वाला अपने घर में एटलीस्ट एक वक्त की रोटी बना सके उसमें से, तब दान करना चाहिए, क्योंकि किसी के यूटिलाइज आना चाहिए वो अन्न आपका। तो किसी भी जरूरतमंद को आपको ये डोनेट, ये दान जरूर करना चाहिए। अब आती है बात कि पितरों के निमित्त और क्या चीजें करनी चाहिए। एक पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक सूर्य अस्त के बाद पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के नीचे इस दिए को जरूर जलाना चाहिए। और कोई भी किसी भी तरीके से भूल चूक हुई है, क्षमा मांगते हुए आपने, क्षमा में बड़ी ताकत होती है। क्षमा अगर आप किसी से मांग लेते हैं तो बहुत सारी समस्याओं के समाधान वैसे ही निकल जाते हैं, लेकिन क्षमा ही नहीं मांगना चाहते हैं। तो लेकिन पितरों से आप क्षमा जरूर मांगिएगा, ताकि आपके घर में सुख भी रहे, समृद्धि भी रहे। तो सूर्य अस्त के बाद आपको पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे आपके पितर शांत होते हैं, आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं और बार बार आपको सपनों में नहीं दिखते। पितरों का स्थान वैकुंठ है, उन्हें वैकुंठ में ही शांति मिलती है। तो ऐसे में बार बार उनकी गलत बातों को करना, उनकी गलत बातों को याद करना, उनके अच्छे पलों को याद करना चाहिए, ना कि उनकी गलत चीजों को याद करना चाहिए। इंसान है, स्वाभाविक है, किसी से अच्छी बातें होती है, किसी से गलत बातें होती है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हमेशा किसी भी व्यक्ति के अच्छे पलों को याद करना चाहिए। उनके अच्छे पलों को याद करिएगा। अमावस्या के दिन आपको अच्छे आशीर्वाद मिलते हैं। पितरों के लिए आपको अपने पवित्र नदियों का स्नान करते समय भी आप थोड़ा सा जल लेकर के सूर्य की ओर अर्घ देते हुए आपने पितरों का ध्यान करते हुए आपने क्षमा याचना मांगी। जो लोग नदियों और सरोवरों के स्नान करते हैं, लेकिन आप घर में हैं तो आपको स्नान करने के बाद सूर्य को जल देते समय भी पितरों का ध्यान करना चाहिए। पितृ देवो भव, वो देव की तरह होते हैं, तो इसीलिए देवतुल्य ही माने जाते हैं। तो वो हमारे और आपके बीच में नहीं है, लेकिन वो एक पावन पवित्र आत्मा है। ऐसे में उनका ध्यान करते हुए भगवान सूर्य से आपने नमस्कार करना है और पितरों से क्षमा याचना मांगनी है, तो भी आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। किसी तरीके की कोई अड़चने नहीं आती है, कोई रुकावटें नहीं आती हैं, किसी काम में आपको हर्डल्स नहीं फेस करने पड़ते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन करनी है।
ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। हम हर शनिवार को लकी विजेता जोड़ते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट्स डालना है और उसमें डिटेल प्रॉपर लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखिएगा और साथ में अपना प्रश्न लिखिए। हर शनिवार को चुना जाता है एक लकी विजेता जिसकी कुंडली देखी जाती है। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं लकी विजेता तो आप भी अपनी डिटेल जरूर हमारे इस चैनल पर, हमारी वीडियोस के ऊपर जरूर शेयर कीजिएगा। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।